उधर नीट परीक्षा पेपर लीक का प्रोटेस्ट चल रहा था और इस बीच ही राहुल गांधी ने यह साफ कर दिया कि पंजाब में कांग्रेस की बागडोर किसके हाथों में रहेगी। राजनीति में तस्वीरें बहुत कुछ कह जाती हैं। अब तो तस्वीरों के साथ साथ वीडियो का भी जमाना है। संदेश साफ मिल जाते हैं। आपने देखा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता पिछले दिनों खूब चर्चा में रहे, आज भी चर्चा में है, लेकिन उस चर्चा की वजह थी कि राहुल गांधी एक तरीके से, मैंने देखा सोशल मीडिया पर लोग कह रहे थे कि शेर की मांद में घुस गए थे। प्रधानमंत्री आवास के बाहर वो धरने पर बैठ गए थे, प्रदर्शन कर रहे थे छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ। पर एक बात दूसरी भी है। सवाल यह भी उठा कि राहुल गांधी ने जो किया, क्या वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिहाज से सही रहा? अब इस पर भी देश में कई तरह के सवाल हैं, कई तरह के मत हैं, कई तरह के तथ्य और तर्क हैं। लोकतंत्र में सबके तर्कों का, सबके तथ्यों का, सबकी भावनाओं का आदर होना चाहिए। कई लोगों का कहना है कि राहुल गांधी ने ऐसा किया, यह जरूरी था, सरकार के कानों तक बात पहुंचानी जरूरी थी, इसलिए प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शन जरूरी था। तो कई लोगों ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, यहां तक कि विपक्ष के नेता की सुरक्षा से भी कोई समझौता नहीं किया जा सकता, और ऐसे में बेहद सुरक्षित माने जाने वाले इन जगहों पर यह प्रदर्शन नहीं होना चाहिए था। खैर, इस विषय पर हम कभी और वीडियो बना लेंगे, बात कर लेंगे। बात आज पंजाब पॉलिटिक्स पर हमें करनी है कि पंजाब की सियासत का संदेश प्रधानमंत्री आवास के बाहर हुए धरने से कैसे बाहर निकलकर सामने आ गया। पंजाब में बीते दिनों जो भी कुछ घटनाक्रम हुआ, उसने पंजाब की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया। खास तौर पर कांग्रेस पार्टी यह मानकर चल रही थी कि पंजाब में अगली सरकार उनकी है, और इसे लेकर कांग्रेस प्रयास भी कर रही थी। एक राजनीतिक दल को जिस तरीके से मेहनत करनी चाहिए, जिस तरीके से एक राजनीतिक दल को संघर्ष करना चाहिए, वो पंजाब में कांग्रेस कर रही है, सदन से लेकर सड़क तक। चरणजीत सिंह चन्नी की पार्टी में बड़ी इज्जत है। राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने क्या किया? पार्टी हाईकमान के फैसले पर ही उंगली उठा दी। पार्टी हाईकमान को यह नागवार गुजरा। खास तौर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और अध्यक्ष के साथ साथ वो कांग्रेस पार्टी में अभिभावक की भूमिका में है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजा वड़िंग को अध्यक्ष के तौर पर कंटिन्यू करने की इजाजत दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही चरणजीत सिंह चन्नी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया। कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल में यह पद कोई सामान्य पद नहीं है। चरणजीत सिंह चन्नी ने इस पद को एक तरीके से ग्रहण करने से इनकार कर दिया, हाईकमान के प्रति धन्यवाद भी नहीं जताया, और उन्होंने बगावत जैसा एक माहौल बना दिया पंजाब में। कांग्रेस की खूब थू-थू हुई, कांग्रेस की बड़ी फजीहत हुई। राजा वड़िंग को अध्यक्ष मानने से ये लोग इनकार करते रहे, एक ग्रुपबाजी हो गई। मीटिंग उन्होंने बुला ली एक अलग तरीके से अपने चमकौर साहिब स्थित मोरिंडा वाले आवास पर, और एक बागियों को एक तरीके से एकजुट किया गया। राजा वड़िंग के नेतृत्व पर सवाल उठाए जाने लगा। चन्नी ने यह नहीं सोचा कि ये जो फैसला है पार्टी नेतृत्व का है। पार्टी मां होती है, पार्टी नेतृत्व से बड़ा कोई नहीं होता है। हालांकि चन्नी ने बाद में जहां पर उन्होंने धूल बिखेर दी थी, उसको झाड़ू लगाने का, साफ करने का भी काम किया। उन्होंने कहा मुझे पार्टी से प्यार है, मुझे राहुल गांधी से प्यार है, हम पार्टी के फैसले के साथ है, कहा उन्होंने बहुत कुछ, लेकिन नुकसान जितना होना था कांग्रेस का हो गया। अब आते हैं, बात करते हैं राहुल गांधी के धरना प्रदर्शन से आए संकेतों की। तस्वीरें बहुत कुछ कह जाती हैं। पीएम आवास के बाहर जब राहुल गांधी धरना दे रहे थे तो तस्वीर ऐसी बनकर आ रही थी कि जैसे राहुल गांधी की ढाल बनकर राजा वड़िंग, अमरिंदर सिंह उर्फ राजा वड़िंग, पंजाब कांग्रेस के प्रधान बैठे हुए हैं। राहुल गांधी के पास जब पुलिस आई, जब गिरफ्तारी की, डिटेन करने की कह सकते हैं, कार्रवाई शुरू हुई, तो राजा वड़िंग राहुल गांधी के साथ इस तरीके से खड़े रहे कि जैसे आखिरी दम तक वो राहुल गांधी को बचाने की कोशिश करेंगे। हालांकि वह चरणजीत सिंह चन्नी भी थे, और इन संसद से लेकर सड़क तक जो भी सब कुछ माहौल बना, सुखजिंदर सिंह रंधावा भी दिखे,
लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने राजा वड़िंग के साथ जो अपनापन दिखाया, उसने यह तस्वीर साफ कर दी है कि राजा वड़िंग से कांग्रेस कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती है। राजा वड़िंग वो व्यक्ति हैं जो वफादारी के साथ कांग्रेस के साथ खड़े हैं। जब इन सीनियर लीडर्स ने उनका विरोध करना शुरू किया तो राजा वड़िंग ने कहा कि चाहे सरदार चरणजीत सिंह चन्नी हो, सुखजिंदर सिंह रंधावा हो, ये मेरे सिर की पगड़ी है। मैं उनके सामने 10 बार सिर झुकाकर हाथ जोड़ने को तैयार हूं। किसी ने कहा कि क्या आप राजा चरणजीत सिंह चन्नी नाराज हैं? तो राजा वड़िंग से मीडिया ने पूछा कि क्या आप उनसे फोन पर बात करेंगे? बोले फोन पर बात? ये लोग मेरे लीडर हैं, मेरे सीनियर हैं, इनका पांव पकड़ने की भी जरूरत पड़ेगी तो मैं ये पकड़ूंगा। हाईकमान सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था। चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री के चेहरे कभी नहीं थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने उन्हें एक ऐसा व्यक्ति जो कभी काउंसिलर था, पार्षद से विधायक, मंत्री और मंत्री के बाद मुख्यमंत्री जैसे ओहदे पर चरणजीत सिंह चन्नी को बैठा दिया गया। उसके बाद भी जब चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री रहते वो 2-2 विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। चमकौर साहिब और भदौड़, पंजाब की 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था चरणजीत सिंह चन्नी ने बतौर सीएम, और वो चुनाव हार गए। ये भी, हालांकि राजनीति में हार जीत चलती रहती है, यह अच्छा प्रदर्शन नहीं था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस नेतृत्व ने फिर उन पर भरोसा जताया। 2022 में पंजाब विधानसभा के चुनाव हुए, चन्नी का खराब प्रदर्शन रहा, वो 2-2 विधानसभा सीटों से हार गए। इसके बाद भी 2024 में कांग्रेस नेतृत्व ने उनको जालंधर लोकसभा सीट से टिकट दिया। चन्नी ने भी बहादुरी से चुनाव लड़ा और वह चुनाव जीते। लेकिन उसके बाद जो हरकतें इन्होंने करी प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए, प्रदेश का प्रधान बनने के लिए, यह एक परिपक्व राजनीतिज्ञ कभी नहीं कर सकता है। यह सही है कि आज भी चन्नी की लोकप्रियता है पंजाब में, लेकिन लोकप्रियता का मतलब यह नहीं होता कि आप पार्टी लीडरशिप को ब्लैकमेल करेंगे। अब सवाल यह भी है कि नेतृत्व के साथ उनके संबंध बेहतर कैसे होंगे। तो अब यकीन मानिए कि उनके नेतृत्व के साथ, कांग्रेस लीडरशिप के साथ चरणजीत सिंह चन्नी का संबंध तभी बेहतर होगा जब राजा वड़िंग चाहेंगे। ये पूरी तस्वीरों ने दिखा दिया है। राजा वड़िंग आज की तारीख में कांग्रेस नेतृत्व के करीब हैं। आने वाला वक्त पंजाब में उन्हीं का होगा। यूथ कांग्रेस की पाठशाला से निकले, ऐसी मुश्किल सीट से चुनाव लड़कर उन्होंने अपना पॉलिटिकल डेब्यू किया, जो पंजाब के सबसे बड़े राजनीतिक घराने बादल परिवार का गढ़ माना जाता था। उन्होंने बादल परिवार के गढ़ को तोड़ा, विधायक बने। इसके बाद राजा वड़िंग नरेंद्र मोदी, जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी में गए थे, कांग्रेस से बाहर निकाल के, कई टर्म के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू, जिन्होंने भी हाल ही में केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा भी दिया, जिनके दादा सरदार बेअंत सिंह पंजाब के सीएम भी थे। एक बड़े राजनीतिक घराने के वारिस बिट्टू को उन्हीं की लोकसभा सीट लुधियाना से हराकर दिल्ली पहुंचे पार्लियामेंट। राजा वड़िंग ने तो चुनौतियों को पार किया है, लेकिन नेतृत्व के प्रति हमेशा उनका सर झुका ही रहा है। चन्नी ये करने में चूक गए। अब देखिए पंजाब की सियासत आगे और कौन सा रंग लेती है, लेकिन आज की तारीख में पंजाब का कोई लीडर अगर कांग्रेस लीडरशिप की नजर में नंबर 1 है तो वो नाम है राजा वड़िंग का। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।